हेलो एवरीवन, हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले नेम रिएक्शन का, जो कि आपका बहुत ज़्यादा काम देगा आपको जेई के एग्जाम में। और कुछ अभी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको नेम रिएक्शन जो सो ऑर्गेनिक का एक बेस होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो उसमें नेम रिएक्शन का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब बनाएंगे तब तो इससे हमारे क्या होगा, ऑर्गेनिक का जो लेवल है वो और आपका दिन पे दिन क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, ताकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन अच्छे टाइम में या कम टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना नेम रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे इसी लेक्चर में, मतलब हर एक लेक्चर में आपको एक लेक्चर में सिंगल लेक्चर में आपको कम से कम सारे नेम रिएक्शन को आपको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 40 से 50 नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में है अप टू एडवांस लेवल तक का। ठीक है, तो जो भी नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में आपको यहाँ पे सारे नेम रिएक्शन एक एक करके डिटेल में विद एग्जांपल विद पीवाई की सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल मैकेनिज्म के साथ। और हम लोग नेम रिएक्शन का पहला स्टार्ट करने वाले जिसे हम लोग बोलेंगे एशाइलोन कंडेंसेशन। ठीक है, एशाइलोन कंडेंसेशन हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अल्फाबेटिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक जो भी नेम रिएक्शन ए से स्टार्ट होगा हमारे सिलेबस में वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं अपना नेम रिएक्शन का, जिसमें कि स्टार्ट करेंगे एशाइलोन कंडेंसेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एशाइलोन क्या होता है वो तो हम लोग बताएंगे। इसका नाम इसलिए पड़ा एशाइलोन क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनते ये होते हैं हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, अल्फा पे हमारा OH लगा है, इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम एशाइलोन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ जाना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन कर जाना। तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग ऐसे बताएंगे कि जब भी किसी स्टर को, अच्छा स्टर का मतलब समझ रहे हैं, माइंड में स्टर बोल रहे हैं तो आपको क्लियर कर दे रहे, स्टर का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टर। ठीक है, मींस एसिड का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो स्टर बन रहा है उस स्टर का हमने बात किया यहाँ पे। तो जब भी हम लोग स्टर का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टर से जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ रिफ्लक्स कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट जो कि पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, मतलब वहां से H+ डोनेट नहीं करना चाहिए, और वो सॉल्वेंट जो है वो हमारा ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि क्या देखा गया ना कि एशाइलोन जो हमारा बना वो ऑक्सीजन फ्री होगा। ठीक है, वो सॉल्वेंट, तो यहाँ पे यील्ड जो आया एशाइलोन का वो ज्यादा आया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम लोग सॉल्वेंट लिया है उस सॉल्वेंट में हमारा ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे जाइलिन, टोल्यूम, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप होते हैं और बेंजीन है हमारा। ठीक है, इसमें हमारा कहीं भी कोई हमारा ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है हमारा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारा क्या बनते हैं, एशाइलोन। ठीक है, तो इसे पूरे सिलेबस इस पूरे रिएक्शन को आपको डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोट कर लेंगे क्या है, एशाइलोन कंडेंसेशन। ये हमारा स्टार्टिंग हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हमारा क्या है, स्टर। ठीक है, स्टर का यहाँ पे हम लोग दो मोल लेते हैं क्योंकि आपस में क्या होते हैं ना कि स्टर आपस में कंडेंसेशन मतलब कि दो स्टर आपस में कंबाइन करके हमारा एशाइलोन बनाते हैं एज ए प्रोडक्ट। तो ये हमने लिया है स्टर। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, अल्फा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को एशाइलोन। ठीक है, तो ये हमारा मेन रिएक्शन का पहला। अब इसको हम लोग डिटेल मैकेनिज्म से समझते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है इससे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, एक चीज और अच्छी बात बताते हैं आपको कि अभी तक जो है नेम रिएक्शन तो हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछा हुआ। जेईई मेंस में कभी नहीं पूछा हुआ, लेकिन इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है ना ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि नेम रिएक्शन से पढ़ना, हम लोग को ये पढ़ना है कि सोडियम मेटल ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा मैकेनिज्म सीखना है, इसका कैसे मैकेनिज्म को आगे बढ़ाना, कैसे इसका रास्ता क्या होगा ताकि हम लोग एशाइलोन तक बने। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले स्टर ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, स्टर। ठीक है, तो हमने एक स्टर लिया है RC⸻OR। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल है तो मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना, तो ये बन जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर है भाई वो, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हमारा पोलरिटी आएगा डेल्टा-, यहाँ पे आएगा डेल्टा, पूरा ब्रेक किया तो ये माइनस, ये आ गया प्लस। अब इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर, मतलब एक तरीका से बोलोगे इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गया,
तो सोडियम क्या जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया एक सोडियम, वो हमारा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा 6 और एक एक्सेप्ट किया तो कितना बन जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। 7 का मतलब हो गया ये फ्री रेडिकल, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, ये तो हो गया O माइनस, यहाँ से Na प्लस आ जाएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, और यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये सिमिलरली 1 मोल के साथ हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जब फ्री रेडिकल बना तो फ्री रेडिकल का टेंडेंसी क्या होता है, या तो कंबाइन करने का या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन करने का। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन रेडिकल बना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि यदि ये हमारा अल्काइल ग्रुप हुआ तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और यहाँ प्लस एम भी होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे जितना ज्यादा R होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा या उतना ज्यादा तेज बनेगा रिएक्शन का। अब सेम बोलेंगे सेम और भी स्टर के साथ ऐसा ही हुआ होगा, सेम केस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे OR। सेम दूसरा मोल जो Na का रहा होगा वो भी सेम ऐसे प्रोसेस में Na प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये, और ये एक्सेप्ट किया, ये बन गया हमारा क्या RCO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे OR। हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल का नेचर क्या होता है, आपस में कंबाइन करने का, ठीक है, कॉम्बिनेशन करने का। तो ये दोनों हमारा फ्री रेडिकल बना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन करने के बाद बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा RCO माइनस Na प्लस, और ये हमारा देखो आ गया आपका OR, ये आ गया हमारा O माइनस Na प्लस, और ये हमारा R, ठीक है। ये हमारा बन गया आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखेंगे कि हमारा OR क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, तो फिर से ये पाई बॉन्ड रिटेन करेगा, और ये OR हमारा बाहर होगा, फिर से ये ऐसे, और फिर से OR बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मतलब कि एक ही काम पे 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनर ग्रुप देखो आ गए, तो एक को तो बाहर करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा RC डबल बॉन्ड, फिर से देखो यहाँ RC डबल बॉन्ड और R, ये हमारा क्या बनेगा डाई कीटोन, ठीक है। ये हमारा बन गया डाई कीटोन, ठीक है। और हमारा सोडियम के साथ तो रिफ्लेक्स करा ही रहे, फिर से अगेन सोडियम क्या करेगा, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। फिर से सोडियम मेटल है, यहाँ पे हम लोग 2 मोल सोडियम में लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2Na प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, तो एक बार फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो बताओ फाइनली हम लोग का जो बनेगा, देखो RC यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, यहाँ पे आ गया Na प्लस, यहाँ पे फ्री रेडिकल, फिर से यहाँ पे O माइनस और Na प्लस, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये R। अब हम लोग फिर से बोलेंगे कि 2 फ्री रेडिकल हमारा विद इन द मॉलिक्यूल्स है, तो क्या शो करेगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, जो कि फास्ट होते हैं हमारे। तो ये कंबाइन करने के बाद बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CR, ये बन जाएगा ONA, यहाँ पे भी ONA। अब हम लोग यहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए यूज करते हैं एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा देखो RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, और यहाँ पे OH, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कीटोन टॉटोमर्स, ये भी हमारा कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म तो हमारा सॉल्यूशन में लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन, तो ये अपने आप को कन्वर्ट किसमें कर लेगा बताओ, कीटोन टॉटोमर से, ठीक है। इसका इनॉल बनाते हैं, तो ये देखो इनॉल फॉर्म है, तो ये बन जाएगा कीटोन, तो RC डबल बॉन्ड COH और R, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये क्या हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलून कंडेंसेशन, ठीक है, एसाइलून बोलते हैं। तो ये हमारा होता है इसका मैकेनिज्म। तो आपको ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म सीखने के लिए क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से रास्ता प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म फॉलोड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय सोडियम, सोडियम मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो एक हमारा स्टर फ्री रेडिकल में बना, फिर दूसरा हमारा ट्रांसफर किया, दूसरा फ्री रेडिकल बना, फिर ये दोनों जो स्टर बना हमारा, ठीक है, ये दोनों हमारा आपस में क्या होगा कंबाइन करेंगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बोलोगे कंडेंसेशन, क्योंकि 2 स्टर का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब इसमें हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि ये हमारा इसमें जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है इंटरमीडिएट का, वो क्या बन रहा है कार्बो, क्या बन रहा है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे जो R होगा ना वो स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला है, ठीक है। यदि अल्काइल ग्रुप होगा हमारा तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें, तो इसमें लिमिटेशन हम लोग बोलने वाले, तो लिमिटेशन ये ध्यान रखना सिर्फ इसमें कि यदि इसमें ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होते हैं
तो इसका जो यील्ड देखा गया वो परसेंटेज यील्ड जो है सो हमारा एसाइलोन का वो कम मिला। ठीक है, तो हम लोग वही सॉल्वेंट प्रीफर करेंगे जिसमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट ना। और दूसरा चीज याद रखिए, आर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा परसेंटेज यील्ड ऑफ एसाइलोन। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो अभी तक पीवाईक्यू में नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग देते हैं CH2 ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे दिया हुआ बस अभी वही सोडियम और ये जाइलिन। ठीक है, और ये हीट भी किया गया है और आपको प्रोटोनेशन के लिए जरूरत पड़ा तो आप CH3CH2 ले सकते। ठीक है, तो आपको इससे बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बना होगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारा सेम मॉलिक्यूल्स में क्या क्या एस्टर आ गया, सेम मॉलिक्यूल्स में क्या आ गया, हमारा एस्टर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसमें सीधा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर एसाइलोन कंडेंसेशन हो जाएगा। यदि आप मैकेनिज्म से जाएंगे तो सिंपल सा वही मैकेनिज्म है कि यहाँ पे यदि बनाएंगे तो पहले क्या आएगा O-, फिर यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे बताओ क्या बनेगा O-, यहाँ पे क्या बनेगा फ्री रेडिकल, फिर ये फ्री रेडिकल आपस में ही जुड़ के क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। कितना का, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर का एक रिंग बना देना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का हमने एक रिंग बना दिया। और 1 और 7 पे क्या होगा, देखो 1 पे भी हमारा आ जाएगा ONA और OCH3 और 7 पे भी है हमारा ONA और OCH3। और फिर से क्या करेंगे, इसको रिवर्ट करेंगे पाई बॉन्ड, इसको बाहर, इसको ऐसे, इसको बाहर। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना वो फिर से डाई कीटोन। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही सेम सोडियम दिया हुआ तो हमारा फिर से क्या बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे आ जाएगा देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये डबल बॉन्ड और ये OH, ये आ जाएगा OH। ठीक है, तो फिर से कीटोन टॉटोमर से बनाएंगे, तो कीटोन टॉटोमर से बनाने के बाद क्या होगा हमारा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा आपका OH। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी H था, इसे हम लोग क्या बोलेंगे फिर से एसाइलोन। ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन इस बार क्या होगा बताओ, साइक्लाइजेशन होगी, मतलब इसमें हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरमॉलिक्यूलर एसाइलोन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और जाइलिन या सोडियम और टोलिन के प्रेजेंस में। तो हमारा आज डिस्कस किया आपको एसाइलोन कंडेंसेशन। ध्यान रखना है कि इसको बस इसका मैकेनिज्म हमको सीखना था, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं पूछा हुआ। ठीक है, हम लोग इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे अपना नेम रिएक्शन का दूसरा सीरीज एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान रखना उसमें कम से कम तो 2 लेक्चर आएंगे आपको, ताकि ये पूरे एल्डोल कंडेंसेशन आपको एडवांस के टॉपिक से जेई में नीट और कोड सब के लिए काम का। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चर 2 में नेम रिएक्शन की अगली सीरीज।